तेरे आगे क्यों न फैले खाली मेरा दामन, तेरे आगे क्यों न फैले तेरे आगे क्यों न फैले बोरी वाले तेरे आगे क्यों न फैले, तेरे आगे क्यों न फैले बोरी वाले तेरे आगे क्यों न फैले। तू मालिके जहां है, तू मालिके जहां है, जी तू मालिके जहां है, तू मालिके जहां है। तेरे दर पे क्या कमी है, तू मालिके जहां आइए तेरे दर पे क्या कमी है। तू मालिके जहां है, तेरे दर पे क्या कमी है। तू मालिके जहां है, तेरे दर पे क्या कमी है। मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। मेरे सांवरी सलोने घनश्याम प्यारे प्यारे, तेरे सावरे सलोने मिल गए घनश्याम प्यारे प्यारे, घनश्याम प्यारे प्यारे, घनश्याम प्यारे प्यारे। मेरे सांवरी सलोने घनश्याम प्यारे प्यारे, सावरे सलोने घनश्याम प्यारे प्यारे। तू ही मेरी बंदगी है, तू ही मेरी बंदगी, जो तू ही मेरी बंदगी है, तू ही मेरी बंदगी और तू ही मेरी जिंदगी है। तू ही मेरी बंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी है। मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो सका ना हासिल, मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो सका न हासिल, मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो सका ना हासिल, मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो सका ना हासिल। समझा हूँ मैं यकीनन, मिलके बोलो, समझा हूँ मैं यकीनन, हमें आज तक आग
की प्रेमा भक्ति का दान क्यों नहीं मिल रहा? आज भी इन नेत्रों में तुम्हारे कृष्ण नाम के आंसू क्यों नहीं बह रहे? क्योंकि आज तक ये बुद्धि हमारी अकल मटेरियलिस्टिक ही बनी हुई है। आज तक इसमें मटेरियल घूम रहा है, दुनिया का कचरा। समझा हूं मैं यकीनन, समझा हूं मैं यकीनन, समझा हूं मैं यकीनन। अब समझ आई कब? जब से तुम्हारे लड़ लगे हैं। मैं बुरी वाले दे लड़ लगिया, मैं बुरी वाले दे लड़ लगिया, मैं चंपा वाले दे लड़ लगिया, माँ चंपा वाले दे लड़ लगिया। मेरे तो गम परे रहते, मैं चंपा वाले दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहते। माँ चंपा वाले दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहते। माँ चंपा वाले दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहते। मेरे तो गम परे रहते, मेरे तो गम परे रहते। मेरे तो गम परे रहते, मेरे तो। और मिलके कहिएगा भैया, मेरी आशा उम्मीदां दे, मेरी आशा, मिलके कहिएगा, मेरी आशा उम्मीदां दे, मेरी आशा उम्मीदां दे। सदा ठूठे परे रहते, मेरी आशा उम्मीदां दे, सदा भूखे हरे। मिलके गाओ भैया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद रिपीट दे गोविंद दीजिए। राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कि राधे गोविंदा, राधे गोपाला। श्री राधे गोविंदा, राधे 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 गोपाला। कि राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। कि राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। कि राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। कि राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। कि राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। कि राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। श्री राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। कि राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। कि राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। कि राधे 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 गोविंदा, राधे 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 राधे
गोपाला राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोपाला कि तुझे कैसे भूल जाऊं तू तो मेरी जिंदगी है तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है। और कह रहे थे मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो सका ना हासिल जी समझा हूं मैं यकीनन सतगुर समझा हूं मैं यकीनन हे बंसी वारे समझा हूं मैं यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है 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 मुझ में ही कुछ कमी है। श्री बाल कृष्ण लाल की उमापति महादेव के धर्म प्रेमी बंधुओं उपस्थित यहाँ बैठे सभी मेरे भाई बहन आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। जय जय सिया। सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप वैसे भी हमारे लिए प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं और ये भूमि ही अपने लिए वंदनीय है। महाराज जी की कर्म भूमि है, तपोभूमि है, इसलिए इस स्थान को वंदन प्रणाम, जहां के हर नागरिक को, प्रत्येक जीव को, यहाँ की प्रत्येक वनस्पति को हमारा प्रणाम। चेतन दृश्य अदृश्य जितनी भी शक्तियां हैं सबको प्रणाम। बंधुओं कल बड़ा पावन दिन है, भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि है और दिन आज का भी बड़ा सुंदर है। आज द्वादशी है, अब तो त्रयोदशी लग गई। कौन सी त्रयोदशी लगी और लगभग 4 बजे तक थी। आज एकादशी का पारण किया है सबने, वो आ रही है एकादशी सवेरे। पर प्रार्थना करूं एकादशी के पहले और एकादशी के बाद, एकादशी का व्रत देखा जाए तो 3 दिन का है असली। दसवीं वाले रोज, एकादशी वाले रोज, फिर द्वादशी वाले रोज। नियम जिड़ा भी तुसें लेदा हुआ उसी करना चाहिए। ये 3 दिन का व्रत है। अन्न को तो तुम 1 दिन ही छोड़ोगे, अनाज तो 1 दिन के नहीं खाना, पर 3 दिन भगवान का नाम जितना स्मरण हो सके उतना स्मरण करो। भगवान नाम से बढ़कर कोई दूसरी विधि नहीं है अपने कल्याण की। ਉਹਦੇ नाम सुमिरन की छोड़िए जे तुस आखो कोई और इयां टूने टस्सर करिए अस सुखी हुई आगे तो नहीं हो सकते। साफ साफ लिखा है रामचरितमानस में कि निज अनुभव में कहूं खगेसा। इस कुड़ी की जराबा पड़ ठंड लगी है, इसको सॉक्स पहना दो आप, फिर भले खेलती रहे क्योंकि ठंड है ना।
तो कहा निज अनुभव में कहूं खगेसा। कागभशुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़, खगेशा का मतलब है हे खगों के ईश्वर गरुड़। गरुड़ जी पक्षी राज हैं, पक्षियों के ईश्वर हैं। तो हे गरुड़ जी, मेरा जे अनुभव है क्या कि बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। अपने घर परिवार से तुम चाहते हो कलेश समाप्त हो, तो भैया उसके लिए नाम जपो। कृष्ण नाम, राम नाम से बढ़कर कोई दूसरा नाम नहीं है। नाम जपो जितना संभव हो सकता है। बाकी अप एंड डाउन तो लाइफ में चलते हैं, किसकी लाइफ में नहीं, सबके जीवन में उतराव चढ़ाव ये अंग है जीवन के, चलते रहेंगे। बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी आए तो भी नाम स्मरण ना छूटे, और बड़ा कष्ट आ जाए, बड़ा दुख का समय आ जाए तो भी नाम स्मरण ना छूटे। तो क्या शब्द थे? नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की बोलो हाँ, जिंदगी की ना, आवाज खोलो थोड़ी चाचा जी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, हाँ नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। क्या मिला नाम जपने से? ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, हे बोरी वाले, हे मेरे गोविंद, मैं जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, हाँ नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। और नाम जपते जपते गोविंद की कृपा होगी ना, तो उसके चरणों का आश्रय मिल जाएगा, उसके चरणों में स्थान मिल जाएगा। तो बोरी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, हाँ सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। यहां से कि तुझ बिन जीना भी क्या जीना, कि तुझ बिन जीना क्या जीना, वो तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, वो तेरी चौखट मेरा मदीना। तूने मुझको सिखाया है श्यामा, असां ते तैनू रब मन्या, तू माने या ना माने बोरी वाले, असां ते तैनू
रब मनिया तू मानिया ना मानी बोरी वाले साथे तैनू रब मनिया दस होर किड़ा रब दा दवारा होर किड़ा रब दा दवारा साथे तैनू रब मनिया तू मानिया ना माने ऐसा ते मैनू रब मन्निया कि जे तू रब नहीं। महाराज जी को प्रणाम करते थे ना तो महाराज जी मना करते थे कि मेरे च कख नहीं है भगवान जी मत्था टेको जो पल्ले किश हुंदा ओह मनदा नहीं कि जिन्नू लभदा ओह दसदा नहीं कि जिन्नू लभदा है ओह दसदा नहीं ते जिहड़ा दसदा है ओनू कदी लभ्या ही नहीं ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ कदे देखे तक नहीं सी और जिन्होंने देखा है वो मौन हो जाते हैं चुप हो जाते हैं उसके वियोग में उसके प्रेम में कि जिन्नू लभदा है कि जिन्नू लभदा है वो दसदा नहीं जिन्नू लभदा है वो दसदा नहीं जिन्नू लभदा है वो दसदा नहीं ਜਿਹੜਾ दसदा है ओनू लभ्या ही नहीं अपने तन की खाक उड़ाई अपने तन की खाक उड़ाई गान से सुनिए परमात्मा इन्हें नहीं लभदा भाई ना 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 कि लोका पाने कि लोका पाने इश्क सुखल्ला पर इश्क नहीं छड़दा फटा कुड़े मेरा ए चरखा 9 लखा कुड़े नी मेरा ए चरखा 9 लखा कुड़े ये अपने तन की खाक उड़ाई अपने तन की खाक उड़ाई ये तब जा भक्ति की मंजिल पाई तब जा भक्ति की मंजिल पाई कि जे सोना मेरे दुख विच राजी जे सोना मेरे दुख विच राजी जे सोना मेरे दुख विच राजी। महाराज जी श्री कृष्ण को कितना प्रेम करते थे उनकी तरफ से कह रहा हूं महाराज जी की तरफ से जे सोना जे सोना जे सोना मेरे दुख विच राजी कि मेरे दुख विच राजी तब सुख नू चुल्ले पावा 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 होई जे सोना मेरी मंगलव जिंदड़ी 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 लख लख शुक्र मनावा हंसते हंसते गम सेना हंसते हंसते गम सेना हंसते हंसते गम सेना हंसते 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 गम सेना हंसते हंसते हो हंसते हंसते हर गम सेना हंसते हंसते हर गम सेना
हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना, मेरा जी उस दी रज़ा विच रहना, राजी उस दी रज़ा विच रहना, कि राजी उस दी रज़ा विच रहना, कि तूने मुझको सिखाया है यारा, असां ते तैनू रब मन्निया। कि तू माने या ना माने बोरी वाले, असां ते तैनू ही रब मन्निया। हम कह रहे थे कि जे तू रब नहीं ते रब दस केड़ा, ते बोरी वाले आ जे तू रब नहीं ते रब दस केड़ा, कि साडा भी भुलेखा कढ दे मेरे सोहणिया, ओए साडा भी भुलेखा कढ दे। अपने तन की खाक उड़ाई, तब जा भक्ति की मंजिल पाए। बंधुओं, भक्ति आसान नहीं है। हमारे संतों ने कहा कि जे प्रेम खेडन को चाओ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कहना है, ये जो कह रहा हूं अभी, कि जे प्रेम खेडन को चाओ, तली तरसी सगली मेरी आओ। इसलिए आप भी एक भजन गाती होंगी मेरी माताएं बहनें, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सर दे के होते हैं सौदे, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। लिखा है गुरबानी में कि माथे तिलक हाथ माला, बाना लोगन राम खिलौना जाना। कोई आख्या उनमें टिक्का रोज लाई लेना, माला भी फड़ी ली है, बाना भी पाया था बड़ा शैल, ऊन खरे राम मेरे काबू आई यही है ना भाई ना। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਏ ਤੇ खुद खो जा तू, शायर ने कहा कि ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਏ ਤੇ खुद खो जा तू। अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ता है, फिर जाके थोड़ी थोड़ी उसकी कोई पहचान होती है। उस सवेले नहीं कि उसਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਏ ਤੇ खुद खो जा तू, गुम अपने आप च हो जाते। बंधुओं, भगवान अनन्यता के बड़े चाहने वाले हैं। जिड़े भगतें च अनन्य प्रेम है ना, अनन्य कुछ आखदे, बड़े बच्चों का नाम भी होता है अनन्या, जिनमें अनन्यता है। अनन्यता का अर्थ होता है कि अपने उस भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे पे बार बार आज इधर श्रद्धा कल उधर श्रद्धा, पर चमत्कार को नमस्कार वाली भावना नहीं होनी चाहिए। चमत्कार दे भाई मदारी अल्लाह बड़े करता। आपने देखी कभी मदारी? बड़े अद्भुत काम करता है वो। मुंह से पैसा निकाल देगा, किसी बच्चे के मुंह से पैसे निकालेगा,
उसके कान में से लंबी सांप निकाल देगा, छोटी पतली पतली वाली, उल्टे सीधे काम करेगा। तो अगर चमत्कार को ही देख के नमस्कार करना है तो फिर भैया किसी मदारी को गुरु बनाओ अपना। गुरु बड़ा प्यारा शब्द है। मिगी मेरे दादाजी ने एक बारी पूछा, मिगी लगे आखन के गाल सुनो, अ से पहले और ग के बाद क्या आता है? उन मैं के दसा। दादाजी ने मुझे पूछा, अ से पहले और ग के बाद क्या है? मैं जी नहीं पता, तुम्हारे अज्ञात खड़े ने। दादाजी के प्रश्न बड़े अटपटे और बड़े शिक्षाप्रद प्रश्न करके ही समझाते थे वो। मैं दादाजी नहीं पता, दादाजी ने मैं आख्या, देखो बेटा, अ से पहले अज्ञान रूपी अंधकार था। अ से पहले हम अज्ञानी थे, काला अक्षर भैंस बराबर था हमारे लिए। अ से पहले अज्ञान रूपी अंधकार और ज्ञ के बाद ज्ञान रूपी प्रकाश में जीना शुरू हो गए हम लोग। जी ठीक है। अच्छा लगा मुझे सुन करके। तो गुरु का भी यही अर्थ है साहब। जो शब्द गुकार शब्द है, जो ग छोटा उ, इसका अर्थ होता है अंधकार। और रू शब्द जो है, रू प्रकाश सूचक शब्द है। रू मैंने प्रकाश, जो हमें अज्ञान से उठा करके प्रकाश में स्थापित कर दे, उसी गुरु आ। गुरु तुम्हें लग्जरियस लाइफ नहीं देगा। कहीं सोच दे, जो तुम्हारा गुरु बनाया था महाराज, पहले साढ़े कोलते टुट्टी जेरा स्कूटर हा, अब तो भैया, अब तो दूसरी बड़ी वाली गाड़ी ली हमने। ये गुरु का काम नहीं है भैया। ठीक है, हो सकता है आपकी श्रद्धा हो तो उसने ये भी कृपा कर दी हो, पर मैं कहूं ये कृपा तो दूर करने वाली है। ये कृपा तो अपने को दूर करने वाली। गुरु का फिर काम क्या है? एक नाबादास जी महाराज जो है, नाबादास जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। भगतमाल जड़ा लिखिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੌਪਾਈ ਲਿਖੀ, ਸੌਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਚੌਪਾਈ? ਕਿ ਭक्ति भक्त भगवंत गुरु आखरे भगत भगवान दा, भगवान दी भगती, भगवान ते सतगुरु। चार, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चारों भगवंत मैंने भगवान। चतुर नाम बपु एक, ये नाम चार हैं। चतुर नाम बपु एक, मूलता ये एक ही है। मूलता एक। बोलते समय थोड़ी इको कम करा करो, बोलते प्रवचन नहीं समझ। राम कहने को चार हैं एक। नौजवान साथियों, मैं एक संत की सुना रहा हूं, उन्हें बहुत सुंदर आख्या। उन्हें आख्या कि ये ऐसे ही एक हैं जैसे समुद्र में लहर उठती है, तरंगा, वेव्स। तो तरंगा जिहड़ियां ना, सोचदियां कि अस पानी को वखरे। एक कपड़ा जिहड़ा है, कपड़े के अंदर सूत है, सूत्र, सूत को जोड़ जोड़ करके कपड़ा बन गए। तो एक संत बोल रहे थे कि लहरी ढूंढे नीर को, लहरी मैंने तरंग है जी, लहरी ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत। ए जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत।
पानी ही लहर बनती है, सूत ही कपड़ा बनता है, और वो परमात्मा ही जीवात्मा बन करके आप सब में बैठा है। ये अलग है ही नहीं, उसे ढूंढना नहीं है, बस महसूस करना है, तो तुम जान जाओगे तुम ही परमात्मा के अंश हो। बंधुओं, इसलिए आइए, जिन जिन लोगों ने उस श्री कृष्ण को जान लिया, आओ थोड़ी उनकी चर्चा करें। अपने भक्तों के लिए भगवान जिनके भीतर अनन्यता है, जिन्हें श्री कृष्ण छोड़ करके कुछ और याद ही नहीं आता, श्री कृष्ण को छोड़ कोई और आश्रय ही नहीं दिखता, उसे कहते अनन्य। और गीता जी चाखिदा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पुर्योपास्ते तेषाम नित्य भुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान आखदे अर्जुन की के हे अर्जुन, जेड़े लोग मेरे अनन्य भगत ने, जिंदा विश्वास कदे डोलदा नहीं, बड़े कोला बड़े दुख च ते बड़े कोला बड़े सुख विच, और निरंतर मेरा स्मरण करते, मेरी महसूस करते ने, उनके लिए तो मैं नौकर भी बन के चला जाता। बहुत बार ऐसे हुआ। एक त्रिलोचन भगत है, एक त्रिलोचन भगत है, परमात्मा दा बड़ा भगत है। पति पत्नी दोनों रोज भगवान का दर्शन करन जांदे है, विठल भगवान का। ये विठल कौन है? विठल श्री कृष्ण का नाम। महाराष्ट्र विच आप सर्च करना विठल भगवान। विठल भगवान का दर्शन करने रोज जाते थे त्रिलोचन जी। तो विठल भगवान ऐसे खड़े हैं, जो उनका स्वरूप है ना, जैसे बांके बिहारी जी ऐसे हैं, विठल भगवान ऐसे खड़े हैं, लक्का व्रत रखे थे। महाराष्ट्र में बड़े सुंदर दर्शन है। इन खड़ोते गए ली, देखो भगवान कितने दयालु हैं कि विठल भगवान की पूजा करता है एक पंडित, ओदा नाम है पुंडलीक। पुंडलीक जी ने रोज पूजा करनी। जिन्नी कुड़ी थाए दी इन्ने रहे लगे पूजा करन। पुंडलीक जी बड़ी होई, जवान होई है, ब्याह होई है, पूजा बड़ी करनी, प्रेम बड़ा भगवान करने, पर दर्शन नहीं होए कदे, सुखने च भी नहीं लभे। ते रोंदे है बेचारे, भगवान की गल मैं एडा पापी हाँ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਆਈ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆਈ ਆ? ਸੋਹਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਲੈਦਾ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਓ ਅੰਬਲਾ ਅੰਬਲਾ। पिता जी ने मना किया। पिता जी ने आख्या पुंडलीक बच्चू जी उन्हें धी दी उड़ी तू दाज के लिया। उल्ले स्कूटर मोटरसाइकिल कारा नहीं आ, उसी दाजा च बड़ी सोहनी घोड़ी दी। महाराज घोड़ी लई है हुण 7.5-8 गिट्ठां घोड़ी, नुकरी घोड़ी चिट्टी। जुद्रा जा लोग आखना आया है क्या घोड़ी है। सिफत जिन्हें अजकल गड्डियां की सिफत करते लोग, उहाँ घोड़े अज भी गड्डियों को महंगे जो जेडे वधिया नस्ली घोड़े। पुंडलीक दे पिता जी की अच्छा नहीं लगे, उन्हें आख्या बच्चू नूह लक्ष्मी का रूप होंगी ते तू नूहां कोला भी वध समान जिहड़ा ली आंदा वो क्या बड़ी ही तू इयां कर अपने सौहरे की वापस करी जा और मत्था टेक के आया कि इसकी जरूरत नहीं। वो तो फिर एक किस्म का जागत का मुल दे उड़ते ना कि भाई अं तुम जागत खरीदी लिया, ये मुल भी दिते तुम। उस दाजा च लिया थी गड्डी ते गुस्से कन्नै सौहरे ने आख्या कुड़िए चाबी लैनी हो तो पुछी है। तो कुड़ी भाई पढ़ी लिखी ही अजकल वाली मॉडर्न बच्ची, उन्हें आख्या सोहरा साहब गल सुनो, तुसें नहीं भी आखना कि पुछिए जाया जिथे जाना, तुसें भी ये गड्डी की चाबी, वो स्कूटरी की चाबी, ये तुंदा मुड़ा,
इन्हें तिन्ने चा जुसी भी लेना होया पुछिए लेना, क्योंकि इन्ना दाज दिते दा अहीं लेदा खरीदी मुड़ा, मत भुलेखे जो कोई गल्ला की अदरवाइज नहीं लायो। इयां गल करा दा संद बज्जी ते राग पछाणदा। श्री सीताराम जी महाराज। तो सुनो भैया, उन्होंने मना कर दिया। एक दिन ओदी घराली पुंडलीक दी अंदर बिठाई है, अपनी घराली आखे कि मेरे प्यो ने घोड़ी दी, तेरे प्यो की नहीं रखने वाला, पट्ठे भी नहीं पाई सकते तुस। अच्छा, हूं उहदे कोल बलोंदा नहीं बेचारे कोल किश भी अगे। ते लाड़ी ने आख्या तू इयां कर, देख हाँ पता कर हाँ बुढ़ी ने गहने कुत्थे रखे दे। जिले गहने की गल आई, वो कुते माता पिता बाहर सुनी लिया उन्हें बेचारे दरवाजे दे लागे, कुते कन्ने रसोई दे उत्ते फुलका खा दा। ते मां ते प्यो दोने बड़े चंगे हे। उन्हें सवेरे आपे के अपने जागता की पुंडलीक की ते नुआ ही बिठाया, जो गहना गट्टा आहा उन्हें आख्या बच्चू ये साढ़े गहने ते ये घरां दियां चाबियां, असीं प्रयागराज जाना तीर्थ कर। भावें अपने सोहरी का समान ले लेदा हा, पर है संस्कारी है। उसी थोड़ा जिहा इयां धक्का लग गया कि अहीं जो चोरी चोरी गल्लां कीतियां वो इन्हें सुन लईयां। हुण नजरां नहीं मिलान, होण बंदा फड़ोई आ ते फिर नजर थोड़ी मिलाई जांदी, फिर तो बंदा इयां चिट्ठा हो जांदा तेरा। नजरां नहीं मिलान जान ते अपनी घराली के लगा आखन कि मेरे लिए मैं कदे भी अपने पिता की छोटा नहीं समझा, मेरे लिए गुरु भी है, पर जदुआ दाड़ी मैं दागी हुई है किश ली है। इन्हें आख्या कुछ नहीं लेना, एक दुक्की नहीं लेनी, तो मैं किन्ना किश ली है। इयां करने पिताजी आखा दे प्रयागराज जाना, कन्ने किड्डी बेइज्जती की गल है, साढ़े अगे ढेर लाई बैठे जोग शाह बगैर मंगे दे, ते साड़ा पाप कुते सानू डगाई नहीं उड़े। पिताजी याद ने ते भरावी मैं भी जाना है पिता कन्ने तीर्थ। उन्हें कहा जे पिता तेरे ने जाना तो फिर मैं भी जाना, ते तू जाना है तो फिर मैं भी जाना। हुण तीर्थें गए ते जनानी कन्ने ईर्ख बड़ा करदा, होना भी चाहिए, कोई कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। जिहड़ी सारे नहीं छोड़ी है तुंदे कन्ने बोई, जे तुसीं भी नहीं ओदी बेचारी दी बात पूछी ते फिर ते गलत है। उहां जनानी कन्ने ईर्ख इन्ना हां, धुप्पा जिल्ले चलन लगी ना ते आखे तू छाले पे ने मैं तो चुकी लेना, जनानी की चुकी लिया। ते माता पिता आखन बहुत अच्छा बेटा, क्योंकि ये बेचारी कुंगली है, उच्चे करा बड़े कढ़ाई दी खानदान, कोई गल नहीं। मां प्यो ने किश नहीं आखे, वो लोग नहीं बख्शदे कोई। लोग क्या आखे ओए मूर्खा कड़ो कुथों आया तू ने, नहीं दसो मारे क्यों होया। लगे बुढ़ी थोड़ी मां बुढ़ा प्यो ते तू इसी कनाड़े चुकी लिया दा है। तुस दोने जवान हो, समझ जिथे रुकदे हो दोने जी अपने अपने मां प्यो की सेवा करो। ठीक है इयां करने। हुण उसने मां प्यो की सेवा भी शुरू की रस्ते च, घराली की भी समझांदा गया। दोने चा एक भी सियाना होया तां भी गड्डी गड्डी, जे दोने बेचारे इयां होण लाई लग जे। और कुदरती गल है, देखियो दोने च एक सियाना हुंदा गो। तुस दिखी लाओ जिन्ने जोड़े ने, एक चुप हो एक थोड़ा त्रिखा हो, है एक कोई परमात्मा ने ऐसे मेल बनाए दे होंदे कि एक घर चलाने वाला भगवान ने दोनों च एक बनाया था। करदे करदे तीर्थे प्रयागराज पुजे। उत्थे अगे माघ महीने स्नान ध्यान चला दे हे। उस महात्मा की कुटिया च रुके, जिन्ना गै रुके ये पुंडलीक भगवान का भजन बड़ा करता है। भावें बेचारा जनिया भी है, मुड़ा जागत बैठदा हा ध्यान च, क्योंकि पिताजी ने सिखाया था कि भजन करते हुई कुसा दे घर पाठ भी कराना, तो लालच नहीं करना, बच्चों अपना नाम स्मरण करना। नाम सुमिरन करा था भैया
राती 2:30 ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਜਿਸ ਕੁਟੀਆ ਚ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਲੇ ਕਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ और जिन्ने को उस कुटिया जो दे प्यो की मत्था टेकी वापस आए उनके कपड़े एकदम दिव्य चमकन लग पे चिट्टे चटैन हुई उन्हें पूछा देवी हो रुको देवता जी तुस भी रुको तुस है कौन हो मेरे पिताजी की कुटिया च की करन गए थे उन्हें देवी ते देवते आख्या मूर्खा तेरे जिने लोग साढ़े इत्थे स्नान करन आंदे ते साढ़े च अपने पाप धोई जंदे ये ओ दाग हे लगे दे ते तेरा पिता बड़ा काबल संत है उसी ते कोई मोह है नहीं ते कोई ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸ ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਜਾਨੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਪਾਪ ਕੋ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ तीर्थी भी पवित्र करने वाला अगर कोई है तो ये सिद्ध पुरुष ये संत महापुरुष उतो सी ज्ञान हुई है जागता ही क्यों ज्ञान हुई है उस देवते की देवी ने पूछा हुआ तो है कौन हो तब तीनों ने कहा हम गंगा जी यमुना जी और मां सरस्वती है देवता उन्हें कहा तीर्थराज प्रयाग साक्षात मिगी की आज्ञा है उन्हें कहा तेरा प्रश्न क्या है दुख है तू दस तेरा भी ताप है पर तेरी गलती ही कि तेरी परमात्मा के प्रति ते निष्ठा है श्री कृष्ण के प्रति ते प्रेम है पर मौ बब्बा के प्रति है नहीं जिन्ने चिर मऊ बब्बा के प्रति आदर नहीं होगा इन्ने चिर तो श्री कृष्ण दर्शन नहीं हो सकते क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रोआ दी तारा दोनों जुड़न ते लाटू जगदा ना एक तार लाइए तो नहीं जगदा कि जगाए होंगे एक तारा कन्ने मेन की कुंडी मेन चलानी ते न्यूट्रल वाली तम ही लाने कुंडी अर्थ देना पौंदा सी धरती च जगदा पर देने पौंदा मन्निया परमात्मा मेन है पर अर्थ लाने पौना बगैर मां प्यो दे अर्थ लाए दे भगवान की पूजा की कोई अर्थ नहीं जो आनी मत भुलेखे जो जिन्ने संत महापुरुष बनते वो मां प्यो की तू दईए नहीं बनते कुते ना कुते माता पिता की आज्ञा लई उन्हें निकलना पौंदा करा संन्यास धर्म आखदा है कि जे तुसे सन्यासी भी बनना है तो पहले माता पिता की प्रसन्न किया माता पिता की आज्ञा ली इवन शास्त्री जी महाराज ने समाधि लेनी ही ते माता जी कोल गए मतलब साड़ी दादी कोल भाभी कोल पिताजी कोल गए साढ़े दादा जी कोल राती 2 बजे कने ठवाली 2:30 बजे कने पूछा महाराज ने कि पिताजी तुस खुश हो मेरे कोला कई गल्लां करा खुश के मतलब नहीं ये पूछा था मैं खुश हाँ बिल्कुल खुश हाँ ये गल दसो नहीं पूछना मेरी कोई जिम्मेवारी रोंदी है पिता ने आख्या नहीं तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं अपने भरा जा कंगरेला ली बखी सारे दे ब्याही होड़े की जिम्मेवारी रोंदी ठीक है सही है उनकी माया कन्ने फिर सही है और एक किस्म की आज्ञा लई ना फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ समाधि संन्यास भी लेना होवे ते संन्यास धर्म दे विच जे ਉਹ ਭੋਏਦਾ पहले अपने माता पिता को और अपनी पत्नी को उसी पूछना पड़ता है कि अगर तुस सहमत हो तो मैं संन्यास ले सकना क्योंकि हूं तो घर चली जाना सौखा मैं अपने अगले मार्ग की प्रशस्त करा जे पत्नी आखे मैं भी संन्यास लेना चाहनी हाँ तो फिर वो पहले बानप्रस्थ बनते बानप्रस्थ होंगे जंगल च रोने का अभ्यास थोड़ा चिर बानप्रस्थ बनी फिर बाद दोनों संन्यास लेते जो आखे नहीं तुस कले ले सकते फिर संन्यास कामयाब होंगे तो उन तीर्थराज प्रयाग ने और गंगा यमुना सरस्वती ने कहा कि तुम्हारे जीवन में भक्ति तो बहुत है बड़ा कृष्ण प्रेम है तुम बड़े रोए हो भगवान की प्राप्ति के लिए पर नहीं मिले क्योंकि तुम्हारे द्वारा माता पिता की सेवा नहीं होती कृष्ण सेवा तो होती है प्रेम भी है पर मूलतः वो कृपा भगवान की जिस पात्र में पड़ेगी पात्र चाहिए नहीं कोई चीज तुसे कलेक्ट करनी हो दूध के लेना हुआ दोधिए को तम ही एक पात्र चाहिए पांडा तो कृपा तो मिलेगी भगवान से संतों से पर वो पात्र भी चाहिए ना तो वो जो पात्रता है वो माता पिता की सेवा से मिलेगी इसलिए पहले तुम माता पिता की सेवा स्वयं तीर्थराज प्रयाग ने ते गंगा यमुना सरस्वती ने समझाया दौड़ी या लाड़ी लगा सुनान पड़ा भी है आज से भलेखे चाहिए
ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵਜਗ ਮੈਂ ਮੋ ਬੱਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਇੰਨਾ ਪੁੰਡਲੀਕ ਦਾ ਜਨਮ ਬਦਲੀਆ कि पुंडलीक ने पूरा पूरा दिन भगवान विठल की पूजा करनी उसले भगवान विठल नहीं है ना भगवान का नाम उसले पंडरीनाथ भगवान पुंडरीनाथ जी की पूजा करनी पूरा पूरा दिन ते पूरी पूरी रात कई बारी ते जिले पिता जी ने उठना कई बारी बच्चू सही है बस बहुत ही प्यो आखदा है ते सेवा च उठदा उसले बंधुओ एक दिन की होया साल कई हुई है माता पिता की सेवा करने करते मां प्यो की ली जाता उन्हें मनाइए घर माघ महीने स्नान कराइए प्रयागराज कि नहीं पिताजी चलो मैं अपनी गलती की क्षमा मंगना घर ज लाए महाराज माता पिता की बराबर सेवा दे कन्ने कन्ने उन्हें की खुश लगा रखन और जेड़ा भी समय उहदे कोल हुंदा हा वो बर्बाद नहीं करता मेरे अंगल जिन्हें अस सुते करोने कई बार उठने की नहीं आते ऐसे आलसी उन्हें समय नहीं बर्बाद करना ब्रह्म मुहूर्त का भी लाभ लेना नाम सुमिरन करना भगवान की सेवा करनी अर्चना करनी वंदना करनी भगवान के समर्पण करना और माता पिता की सेवा करनी 10-12 साल लगातार बीते एडे कड़े नियम करने एक दिन भगवान बाल कृष्ण विठल भगवान जो आखने ना भगवान बाल रूप धारण करिए ना वो ड्योडी च खड़ोई बाजा मार पुंडलीक ओ पुंडलीक देख बचपन में तुम्हारे मन में एक चाव था एक इच्छा थी कि मेरे कृष्ण मेरे साथ खेलें आकर के चला खेल च आ पुंडलीक ने देखा भगवान साक्षात पर भगवान को देखकर भी पुंडलीक ने अपनी सेवा नहीं छोड़ी रो रहा है देख दर्शन करिए बड़ा आनंद ले रहा है पर भगवान की उस सुंदर छवि को देख के दर्शन करते करते माता पिता की सेवा नहीं छोड़ी भगवान ने आख्या कि ये पाव उमड़े दा मड़ा आ मिल मैं तुमसे मिलना चाहता हूं तो बिल्कुल बिल्कुल अब मेरे अनुकूल हो अब मेरे मुताबिक चला है पुंडलीक ने मना कर दिया मैं नहीं मिलना उनकी क्यों उन्हें आख्या कि मेरी समझ आई है कि बंदा ड्यूटी उपरा अपने पक्का होना चाहिए अगर वो ड्यूटी उपरा कुताही करा रहा है अपना ड्यूटी टाइम किल करिए ते माला लिए भई है उसने मैं उस माला ऊपर भी खाफा हाँ ड्यूटी करे अंदर के अंदर बिना माला के कर ले रहा पर ड्यूटी तोड़े मत तुम्हारी जो ड्यूटी है तुम्हारी माता के प्रति तुम्हारी ड्यूटी बनती है तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारे भाइयों के प्रति समाज के प्रति या जो भी तुम कारोबार करते हो करप्शन का मतलब है अपने काम की भन्नी है और काम करने भगवान आखिर कि अपना काम भन्नी है फिर मेरा भी काम कोई करे तो मुझे नहीं स्वीकार इसलिए ड्यूटी ईमानदारी करने करा रहा है तुम्हें की पसंद है भाई मैं मिलना चाहता हूं आओ उन्हें आख्या बस मेरी भी समझ आई अली ड्यूटी टाइम खत्म नहीं होया खड़ो तुम ही बड़ा बलगाया था मेरी आज बारी तेरी है उत्थे खड़ोता रहो आधी रात तक मैं अपने पिताजी की सेवा करता हूं क्योंकि हूं मेरी सेवा जितना मैं तेरी सेवा करता है जिन्ने चिर मेरी सेवा से प्रसन्न होकर नहीं तू आया ये मैं उन मां प्यो की सेवा लगा करते ता तू आया तो इकड़ी क्यों छड्डा दबंदा रहा भगवान ने बड़े ढिला जा मुंह बनाई आखे देख पुंडलीक खड़ोते खड़ोते ना मैं थकी हाँ यार इसी तरस है अपनी ड्यूटी छड्या बस उन्हें कहा थकी है ना भगवान तो फिर क्या करना ही भगवान ने दोनों हाथ इत्थे रख ले अरे देख हाँ मैं आकड़ी हाँ खड़ोता खड़ोता जानिए लीला करा दे भगवान मिगी बैठने ताई ते आख उत्थे एक इट पेदी पावे थले खट्टा दे पावे थले जिथे बैठी है दीवार है ना तो खट्टा दे पावे थल्लों इट कड्डी ते इट छंडियां मारी भगवान वाली बक्खी आख्या देखिया लगी नहीं जा ये लाइट थम ते इहदे पर बही जा उत्थे भगवान की लोग कमलासन पुष्पासन सिंहासन पद्मासन हंसासन एडे एडे महंगे आसन कुत्थे दिंदे भगवान की ता नहीं आंदा उन्हें इट सुटिया खेदे ते भगवान इट्टा उपर इयां अड्डियां रखी है पंजे थले रखे ते दोने हाथ इयां लक्का रखी ले महाराष्ट्र विच इट्टा की आखदे इट्ठल और ईंट पे जब भगवान बैठे तो भगवान का नाम उस दिन से पड़ गया विठल अब भगवान को वहां महाराष्ट्र में आज भी लोग पुंडरीनाथ से कम जानते हैं विठल नाम से बड़ा जानते हैं
तो भगवान का नाम पड़ गया विठल। और जैसे समय पूर्ण हुआ, अपने पिताजी को प्रणाम करके देखा कि सो गए हैं, इतनी सेवा मैंने रोज करनी होती है, सलोइए इन्हें नहीं ठवालना। दौड़िया गया ते भगवान दे चरनी कलावा मारी है, सिर रखा भगवान दे चरने च और लगा कर भगवान क्षमा करियो, मैं तुसें बलगाया। भगवान ने कहा नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मेरी इच्छा है, जेड़ा तू मिगी बलगाया इन्ने चिर, जो मैंने तुम्हारा वेट किया, इतनी देर मैंने इंतजार किया, ये मेरी इच्छा थी ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि मैं उनको चाहता हूं जो अपने ड्यूटी के पक्के हैं। एक मैसेज अंदर समाज, मैं उन्हें की पहले मिलना जेडे लोग अपने कम्मा दी कुताई नहीं करते। आलसी दा नहीं है मैं उद्यमी दा। तो भगवान ने पुंडलीक को अपने हृदय से लगाया और बंधु पुंडलीक ने एक कीर्तन किया कि मेरे कारण, मेरे जैसे तुच्छ भगत के कारण, भक्त के कारण भगवान आज ईंट पे बैठे। तो पुंडलीक ने कीर्तन किया क्या, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। इस कीर्तन को आज भी जितने लोग महाराष्ट्र के हैं बड़ा आनंद से करते हैं। और आपने नाम सुना होगा शंकर महादेवन, बहुत बड़े संगीतकार, वो इस कीर्तन को नित्य करते हैं। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। महाराष्ट्र में माझा मैंने मेरा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। आइए, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हे माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। हे जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल। मिलके गाओ एक दो मिनट के लिए, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हे माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय विठ्ठल 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 विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हे माझा विठ्ठल पांडुरंगा। सुनो मेरे नौजवान भाई बहन, इस नाम का कीर्तन किस किसने किया जानते हो? संत तुकाराम ने, नाम सुना होगा। संत नामदेव ने, उन्होंने भी इसी नाम को जपा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। और बहुत बड़े इस भारत के एक योद्धा हुए और बड़े भगवान के भक्त हुए, उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी इसी कीर्तन को किया। ये बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है, जय जय विठ्ठल जय जय। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं बन जाते साहब, नौकर बन के आते। चर्चा तो मैंने शुरू कोई और की थी, भक्त त्रिलोचन की, वो तो बीच में रह गई। इसी मंदिर में जाते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, और भक्त आज तो भैया वहां इतना रश होता है कि आपको न जाने कितने घंटों बाद दर्शन करने को मिले। आप मोबाइल पे कर लेना ना, खाली विठ्ठल भगवान लिखना, इमेजेस निकल आएंगी सारी, ऐसे कैसे। त्रिलोचन भगत और रोज विठ्ठल भगवान दे जंदे है, कोई स्वार्थ नहीं, पैसे ते ले जंगे ही उनके कोल, उनके अगे ना धी ही ना पुत्र। एक दिन उनने मना जाया कि दोने जी चलो, हाँ हर संक्रांति की विठ्ठल भगवान दे इन्ने संत आंदे दर्शन करन, अस भंडारा करा करके। वो जिले संतें दा भंडारा किया, भंडारा करने च बड़ा आनंद आया, क्योंकि संतें दी चर्चा सुनने की मिली।
अब उन्होंने कहा संक्रांति को नहीं, हर रविवार को। अब रविवार को नहीं, रोज रोज भंडारा करना उन्हें, रोज भंडारा कर दे साल बीती है, 14-15 साल हुई। दोनों जी थोड़े थोड़े कमजोर हुई, थोड़े थोड़े कमजोर हुई है। तो त्रिलोचन भक्त एक दिन भगवान विठल के द्वार में खड़ा होकर के देखा, आगे पीछे कोई नहीं है। आकर ए विठल भगवान, हमारा पुत्र भी तू ही है और तू ही हमारा पिता है। हमारे सबरे रिश्ते तुम्हारे साथ हैं, सारे रिश्ते तेरे करने गए। यमन बनाना भैया। कि तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही बंधु मैंने भाई, सखा मैंने मित्र, सारे रिश्ते तेरे करने लगे। तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते मैं तुझ संग जोड़ूं, हे कितने नाते मैं तुझ संग जोड़ूं। कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, हे कोई तो नाता जरूर होगा। और हमारा अपना रिश्ता सबका क्या है भगवान से? कहा कि तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, आप मेरी आत्मा हो कृष्ण। हाँ, जिससे बहुत प्यार हो आदमी कहीं ना कहीं कह देता है उसको, तू मेरी जान है, बोलता ना ऐसे। हाँ, कह ना पाए तो कई बार लिख के भेज देता है, तू मेरी जान है। अरे साहब सच में पूछो तो ये अपनी जान है सबकी, परमात्मा जान है हम सबकी। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, आत्मा ही तो जान है। जिस दिन निकल जाएगी फिर कहां रहेगी जान? तो कृष्ण ही हम सबकी जान है, प्राण है, आत्मा। तो लिखा है कि तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। और सुनो, मुझे में रह कर, रहते तो मुझ में ही हो पर दिखते नहीं हो साहब। इक्को कर बंदा रोंदा हो लब्बा कि नहीं कोई, ये क्या मतलब है यार? क्या आंख मचोली खेलते हो? मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा, प्यारे मोहे दर्श दिखाना जरूर होगा, है कई जन्मों से हो। सुनो मेरे नौजवान भाइयों, भक्त त्रिलोचन जी भगवान विठल के सामने खड़े होकर कहते हैं, हे नारायण, तेरे संत जो नित्य मेरे आजकल दर्शन देने के लिए आते हैं आंगन में, वो आना बंद ना हो। और हम तो दोनों बुड्ढी और बुड्ढा दिन ब दिन जर्जर हो रहे हैं। मैंने सुना जब मैं आया तो एक भजन लगा था, मेरे जर्जर हैं पांव संभालो हरि। हाँ, तो लगा था आपके इसमें साउंड में, हे संभालो हरि मेरे जर्जर हैं पांव,
साहब बड़ी फिसलन है, गिर रहे हैं हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इन विषयों के चक्कर में। हाँ, हे संभालो हरि मेरे जर जर है पाँव, तुम संभालो हरि अपने चरणों की छाँव, बिठा लो हरि अपने चरणों की छाँव में, तुम बिठा लो हरि मेरे जर जर है पाँव। कहा त्रिलोचन भक्त ने, प्रभु कोई और इच्छा नहीं, वृद्धावस्था आ रही है, बस मेरे आंगन में संत आते रहें, इसलिए सुन प्यारे, तेरे कान में सुनाने आया हूं, कोई सुन नहीं रहा, और एक नौकर भेज, अच्छा सा साफ सुथरा कोई नौकर भेज, जेड़ा रोज रोटी बना। भगवान इन्नी सुनते है ओदी, उन्हें नहीं आख्या के पुत्र दे। साहब भगवान उन्हीं की सुनता है जिनको मांग मांग करने की आदत नहीं। अच्छा, तुमने अपना अपने अपने हिसाब से सोचो, आपको कभी गाड़ी में रेड लाइट पे खड़ा होने पड़ा? रेड लाइट ट्रैफिक में, जब रेड लाइट हो तो गाड़ी में बैठे हो तुम, रेड लाइट हो जाए फिर खड़े होना, कभी खड़े हुए? फिर देखना बेगर आएंगे उस समय, भिखारी आएंगे ना, और फिर भिखारी को देख के क्या रिएक्शन रहता है जानते हो? तुम नजरें चुराते हो उससे, होता ना ऐसे? बड़े बड़े पैसे वाले लोग साहब 10-5 ना देना पड़े तो नजरें, भिखारी से नजर मिलाने की औकात नहीं साहब हमारी लोगों की, क्या बड़े बनते हो तुम। भिखारी को नजरा चुरांगन, वो भी बड़ा होशियार, वो भी शीशे को, ए भैया, तो तुम आंखें निकालोगे, कुछ ना कुछ करोगे ऐसा कि ये भागे। अब सोचो, हम भी जब बार बार भिखारी बन के भगवान के सामने जाते हैं तो वो भी सोचता होगा कहां आ गया यार, रेड लाइट आई क्यों? जब हम बार बार मांगने ही जाते हैं तो वो भी सोचता होगा ये भिखमंगा है, ये कुछ मेरे लिए नहीं, कुछ मुझे नहीं मांगेगा, मुझसे प्यार नहीं करता है, ये एक खाली मांगने आया है। शीशा ऊपर करो फटाफट, नहीं तो ये हाथ अंदर कर देगा। हमें देख के भगवान भी ना शीशा बंद करता हो, कहीं लिखा नहीं शास्त्र में, ऐसे मन में आया कह दिया। भाई बहन, उधार चरित हो जाओ। हाँ, किसी को पैसा देने का मन ना करे ना, कुछ खाने का दे। तो भगवान उनको देते हैं साहब जिनके अंदर मांगने की आदत नहीं है, उन्हें वो खूब देता है। त्रिलोचन को मांगने की आदत नहीं है। मैं जानता हूं ऐसा भक्त भगवान से पुत्र मांगे तो मिनटों में दे, पर पुत्र पुत्री नहीं मांगा। क्या मांगा? देख मेरे घर में भंडारा चलता रहे, संत आते रहे, भगवान एक नौकर पे यार, शैलजा मतलब साफ सुथरा, ये नहीं है तमाकू मलदा करने के टाइम था। आजकल ऐसा होता ना, हाँ पूड़ियां बनानी है, हाँ ये वाला नहीं चाहिए भैया, क्योंकि संतों का भोग लगेगा, फिर उसके साथ भगवान को भोग लगेगा, तो ये पवित्रता तो चाहिए। तो भगवान के नहीं गल्ला करे। अब घर आया तो अपनी पत्नी से बोला, देख सेठानी, मैंने भगवान विठल से कहा है कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे। तो उसी दिन शाम को एक सुंदर नौकर भी आया। देखा भगवान दी लीला। उस दिन एक सुंदर नौकर आया, तो उस नौकर ने त्रिलोचन की ड्योढ़ी पे खड़े होके कहा, अरे भैया भक्त त्रिलोचन का घर यही है। तो नौकर की उम्र कितनी है? मुश्किल से 8-10 साल, घुंघराले बाल। इनकी कथा नहीं चेता नहीं, कुड़ी आई ना मेरे को, वो नहीं किया रही, तो मुझे कथा ये याद आ गई उसको देख करके। घुंघराले बाल उसके, और साहब मोटी मोटी तीखी तीखी आंखें, धनुष की तरह उसके होंठ, लंबी लंबी, ये क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? वो डोगरी में बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं तुम समझ गए। बड़े सुंदर, ये भी धनुष की तरह, तलवार की तरह। ये क्या बोलते हैं? भोए भोए भोए, डोगरी च प्रमट्टे का।
अच्छा, इस नौकर को देख करके त्रिलोचन बैठ गया। हाँ, कहा बैठ बेटा, कहां से आया तू? ओए बैठ मेरे कोल तेनू तकदा रवा। एक दो मिनट के लिए बैठ मेरे गोरी वाले, बैठ मेरे, बैठ मेरे ओ श्यामा, बैठ मेरे बंसी वाले, बैठ मेरे कोल तेनू तकदा रवा। बैठ मेरे कोल तेनू तकदा रवा, बैठ मेरे कोल तेनू तकदा रवा, बैठ मेरे कोल तेनू तकदा रवा। ना तू कुछ कवे ना मैं कुछ कवा, ओए तू कुछ कवे ना मैं कुछ कवा। ओ श्यामा बैठ मेरे, ओए बैठ मेरे कोल तेनू तकदा रवा। बैठ मेरे कोल तेनू तकदा रवा, बैठ मेरे कोल तेनू तकदा रवा। बोल विठ्ठल भगवान की। इस नौकर को देख करके बड़े खुश हुए, पर त्रिलोचन ने पूछा, अरे बेटा कहो क्या काम है, भोजन करोगे? नहीं नहीं सेठ जी, बाहर लोग बातें कर रहे थे, त्रिलोचन को कोई नौकर चाहिए, मैं नौकरी करने आया हूं। त्रिलोचन ने क्यों छुटके 8-10 साल तेरी उम्र होनी है, एडे एडे पतीले ना अंदर लंगरा च पे दे, खोंचे जिन्ना तू आपे नहीं, खोंचा मारना कि नहीं, इतनी इतनी तुम कैसे साग भाजी वगैरह सब कैसे बनाओगे? लाला जी मेरा काम देखने के बाद बात करना, ठीक है, पर सुनो एक शर्त है, मैं खुद जो खाऊंगा वो मैं नहीं बनाऊंगा। नौकर नखरे वाला था। हाँ, आखर है जो मैं खाना ना वो नहीं मैं बनाना। गल सुन लो त्रिलोचन जी, जो मैं खाना वो सेठानी बना और पवित्रता कने बना। वो आखे यदि आज जिन्ने नखरे है कल के करेंगे। और सुनो, मैं तुम्हें माता पिता समझूंगा अपना, और जिस दिन तुम्हें मेरे फुलके गिनी गिनिए दिते, पर देखो जी निक्का रा जाल तो 8 फुलके खाई है, मैं उस दिन नौकरी छोड़ी चली, ना मेरी सब्जी गिननी ना मेरे फुलके के, मैं कुछ भी पाऊं तुम्हें कुछ नहीं बीच में बोलना, अपनी मौज है। लोचना ठीक है बराबर। अगले दिन भैया ये छोटा सा छुटका नौकर इतनी स्पीड में काम करे, हे राम 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 राम, सब्जियां कटी, टक 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 कर दे, सब्जियां कटियां, तड़के लाए महाराज, एन 12 बजे से पहले 2 टब दाल चावल पूड़ी सब तैयार कर दिया, और कहा ये बड़ा शैल परना रखे था, ए त्रिलोचन सेठ जी अब सेठानी को बोलो मेरे लिए लाओ, बनाई दी नहीं ना, तुम भगवान को भोग लगाओ पहले। सेठ बड़ा पूछे कि बच्चा है कि जादू है कोई। और उस दिन जिले संते भगते ओदे हत्थें दा प्रसाद चखिया, महाराज अज ते स्वाद के कुछ हो, अद्भुत स्वाद। उन संतों ने कहा, अरे त्रिलोचन पहले भी हम प्रसाद आपके घर पाते हैं, पर आज इस प्रसाद का स्वाद किस अद्भुत है, कुन्ने बनाया था? उन्होंने कहा भाई किन्नू वाला आया, कमाल है। अच्छा संत उन खान घट जाते है, उस नौकरा की दिखण मते जाते हैं, क्योंकि जिले उन्हें बरतानी जिन्हें ਉਹਦੇ पैर दिखने पैर के दिखते रहना, जिन्हें उसी चलते दिखना ਉਹਦੀ चाल के दिखते रहना। तो भैया बाजार के लोग भी, सब्जी मंडी के लोग भी प्रतीक्षा करते थे कि आज त्रिलोचन जी का त्रिलोचन भक्त का नौकर नहीं आया, आज भक्त का नौकर नहीं आया त्रिलोचन। छोटा सा कंधे पे बैग लेकर के सब्जियां पसंद करने के लिए जाते हैं, आज एक सब्जी, आज ये तुरई बनाओ, आज ये बनाओ, बड़ा कद्दू पाओ। तो पूरी प्रतीक्षा होती थी पूरे बाजार को। अच्छा अज दी रोटी बनाई, ਉਹਦੇ बाद चले खान लगे, पता नहीं कि मुंह जाई, खरे कल कादशी है, अज द्वादशी है, फाका लगे था खरे एक दिन का। महाराज लगे खान, ओ त्रिलोचन दी घराली ने जिले 6वीं 7वीं बारी आटा गुन्ने ना, राम राम की बुला के है। उन्हें बल्ले जी आख्या अपने
घर आ लगी त्रिलोचन जी ये देरी निकी है चढ़तल बड़ी है हैं? दिखने की देरी निकी है मतलब कद छोटा है ये पादा कुत्ती है 7 बारी आटा गुन्निया में और सब्जी जेड़ी मैं इन्नी शैल कोलियां सजाइयां पाइयां इयां एको घुट्टा ही पी जादा दिखो को फांडे वाले सदो भूत तो नहीं कोई ये हाँ तो भैया जैसे उसने कह दिया सब्जी लैन गए दे वापिस के नहीं आया और एक पंडित्यानी जी ने गलती और कर त्रिलोचन भक्त की सेठानी ने एक गलती और कर दी थी वो अपनी पड़ोसन के घर गई उत्थे जी आखी बैठी पड़ोसन ने कह दिया सेठानी आज तुम्हारा नौकर नहीं दिखा हम रोज चौखट से देखती हैं वो नौकर कहाँ है इतना सुंदर नौकर है भगवान हम तो बड़े प्रसन्न हैं कि ये कोई भगवान ने ही भेजा है उन्हें आख्या हाँ बड़ा शहर क्योंकि उसी बेचारी 7 बारी गनाई चुके था हाटा उन्हें कभी शक्ल के ख्याल ही है क्यों ये क्या पूछती है खान बुंदा है टिड्ड है खूह है बहुत खाता है वो उसकी शक्ल पे मत जा उन्हें कोई पूत पात सिद्ध किया नहीं नहीं ऐसा मत बोल गुआंडना की बेचारी की तरस है नहीं आ बेचारा बड़ा गुस्सा जागती है बड़ा समझ है कोई बड़े खानदान का लगता दिखने च जेले वापस आए जागत लभा नहीं उस त्रिलोचन ने एक बारी उसी पूछा कि तेरा नाम क्या उन्हें अपना नाम दसिया वासुदेव जिले नौकर नहीं आया शामी वाले पतीले मांजने भी आए दूसरे दिन सवेरे चाड़नी भी आई ते त्रिलोचन सवेला के पुजी आ 5 बजे के नौकर नहीं आया भगवान वापस तू भेजा उसी भेज रोई रोई है फिर आखे मैं किहड़ा तेरे को भरावा किसी मंगी लिया मैं कोई जगीर नहीं मंगी कोई मैं ब्रह्मा नहीं बनना हाँ मैं ते आख्या नौकर तू दिता वह भी हुई ले आई है रोई रोई है त्रिलोचन ने आख्या मेरे घर संते दे रोज चरण पौंदे है सिर्फ इसलिए आख्या कि संते दा आना जाना बंद नहीं हुआ मेरे घर हूं उवे चली गया तो उन्हें रोटी बनानी अस दोने जी बुढ़े होइए उसले आवाज पई भक्त त्रिलोचन बाज के नौकरा दी है ये वासुदेव की आवाज है वसुदेव हो वसुदेव उथे बोला था तू फिर आवाज आई मंदिर चा भक्त त्रिलोचन भगवान विठल जिसे तुम प्रणाम कर रहे हो उसकी ओर देखो जिन्या भगत त्रिलोचन ने विठल भगवान वाली बखी देखिया इन्या के सिर बनने दा उथों लक्का की परना बनने दा चीरमी जी धोती पाई दी वसुदेव तुम यहां क्या कर रहे हो भगवान की जगह नीचे उधर भगवान विठल बोले मैं क्या त्रिलोचन हाँ तो ये त्रिलोचन मैं ही वासुदेव बनकर तुम्हारे घर नौकरी कर रहा था इतने दिनों से मैं ही तुम्हारा नौकर बन करके गया था साहब अब त्रिलोचन जी इतना रोए कि मैं तो तुम्हें डांट देता भगवान दे चरने पर सिर रखिया मथे पड़की रोए मैं तू किन्ने बारी मेरी लाड़ी ने तू पता नहीं क्या खिड़िया भगवान माफ कर मेरे संते का तो नहीं आना जाना बंद हो तब भक्त त्रिलोचन को भगवान ने कहा संते का आना जाना छोड़ आज गुला तेरे भंडारे दी ओ महिमा याग बड़े बड़े सेठ उनका नंबर 3-4 साल बाद आ करना ਅੱਜ भी भगत त्रिलोचन की रसोई विच लोग बुकिंग कराते कि एक दिन का लंगर मेरा क्योंकि इतने भगवान वरताइए गए अज भी उनके नाम लंगर चलते तो बंधुओं भगवान भक्तों के नौकर बन जाते हैं इसलिए भगवान ने गीता चाख्या अनन्यास चिंतयन्तो माम ये यना पुर्योपास्ते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् भगवान उसके लिए सब करते हैं जो अपने भक्तों भगवान अपने भक्तों को क्यों इतना प्रेम करते हैं गीता जी से एक श्लोक है गीता जी में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् जेड़ा मिगी अर्जुन जिस तरीके का ध्यान है मैं भी उस तरीके का ध्यान कोई मुझे मित्र कहे तो मैं भी मित्र बन के पहुंचता हूं कोई मुझे भाई समझे मैं भाई समझ के उसका भाई बन के पहुंच जाता हूं हाँ? तुमने मुझे सखा कहा मैं तुम्हारा सखा बन के आ गया द्रौपदी ने भाई समझा उसके लिए भाई बन के पहुंचा भगवान बंधुओं ओदे कन्ने शत्रुता भी करनी हो तो तप चाहिए विषय तो सोचो जेड़े उनके कन्ने बोए जेड़े उनके परिकर दे समाज दे है वो कितने कितने तपस्वी हैं तो हम ये मानव जीवन प्राप्त करके कहीं
अपना जीवन खाने लाने चक्कर जगह गुआई उड़। हम भी उसे नित्य याद करें, निष्काम भाव से उसको याद करोगे तो वो भगवान तुम्हारे लिए भी आएंगे। आओ 1-2 मिनट के लिए उसको याद कर लें। पहाड़ी बनाओ, पहाड़ी पे बैठे हैं, राग पहाड़ी। शंकर जी को याद करो, शिवरात्रि आ रही साहब कल। हरे 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 भोले नमः शिवाय, हरे 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 भोले, हरे 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 भोले नमः शिवाय, हरे 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 भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय। आइए मिलकर के 1-2 मिनट के लिए शिव जी तुमने निराश ना किया, भक्तों को शिव जी तुमने निराश ना किया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान। क्यों? हे बड़ा है तेरा दायरा बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दयाल तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दयाल तू, आयो शरण बिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी बोले आयो शरण बिहारी बोले तार तार तू, शरण बिहारी बोले तार तार तू, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः, मिल गए, हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय। तेरी बंसरी, तेरी बंसरी नु पंज सत मोरियां, तेरी बंसरी नु पंज सत मोरियां, शाम काला ते सखियां गोरियां, 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 यमुना किया जा सारे जा जा पावा तेरे ते रंग श्यामा, होली खेडिए, होली खेडिए राधा दे संग श्यामा, एक हाथ उठा के कहिएगा श्री राधे। शिवरात्रि के पर्व पे सब भगवान को बधाई देने आएंगे, राम जी भी कृष्ण जी भी, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा याद कर रहे हैं। एक
एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता। बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय। जी हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 महादेव। बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। थोड़ा बहुत रोग आ भी जाए, थोड़ी बहुत कोई घर में बीमारी आ जाए तो नाम जप बढ़ा दो, नाम जप ज्यादा करो। क्यों? त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। क्यों भैया? ये मृत्यु को भी जीतने वाला है। कौन? भोले बाबा। इसलिए कहो मिलकर के भैया, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, ना जीना ना जीना ना जीना एक भी अणु, एक भी अणु एक भी अणु। तेरी कृपा के बगैर एक सिंगल मॉलिक्यूल भी, छोटे से छोटा कण भी हिल नहीं सकता। और देखो हमारे बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े बाबा कहते थे, धीरे भैया धीरे, क्या कहते थे बूढ़े बूढ़े लोग? ए भाई कणा कणा च नारायण है, बोलते थे ना ऐसे। बूढ़े बूढ़े बाबा बोलते थे ये कण कण में कौन है? डोगरी चाखा कणा कणा च नारायण है, नारायण। और आज वही बूढ़े लोगों की बातें साइंटिस्ट लोग कह रहे। अनु, त्रिशेणु, और वो जो टूट ना सके, माइक्रोस्कोप से भी जो कण तोड़ा ना जाए, जिस लास्ट कण को तुम तोड़ ना सको, जो टूटता नहीं है, उसको वैज्ञानिकों ने क्या कहा जानते हैं? गॉड पार्टिकल। ये वो भगवान है, उनका कहा मान लिया। और हमारे बूढ़े कहते थे कि कणा कणा च नारायण है, तो लोगों ने कहा ये अनपढ़ है। हाँ? इसलिए सुनो, तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अणु, बिना नहीं एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु,
लेते हैं सांस तेरी दया से तनो ए भोले बाबा लेते हैं सांस तेरी दया से तनो तनो लेते हैं सांस तेरी दया से तनो तनो लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु ए गंगधार मुक्ति द्वार भोले बाबा गंगधार गंगाधर नाम है एक उनका। ए गंगधार मुक्ति द्वार और ओमकार तू तभी तो कोई यहाँ पे ओम डलवा रहा है, कोई यहाँ पे डलवा रहा है। ऐसे करियो, ओ देखो ये ओम ओम क्या है जानते हैं? हमारे शास्त्रों में कहा है जो परब्रह्म शब्द रूप में है, एक शब्द में उस परब्रह्म को कहना है तो वो है ओम। गीता जी में कहा है ओम इत्य एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर में उस परब्रह्म का नाम है ओम। है जी गंगधार मुक्ति द्वार और ओमकार तू बोलो मेरे भाई बहन, है जी गंगधार मुक्ति द्वार तो मुक्ति का द्वार है जी गंग गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। बंधुओं, भगवान भूत भावन, भगवान अवटरदानी नीलकंठ जटाधारी गंगाधार, भगवान श्री शंकर, इनकी महिमा अपार है। अपार अपार मतलब जिसका पार न पाया जा सके, जो एंडलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है, बेअंत है। हाँ, स्वयं शंकर भगवान की सेवा में श्री कृष्ण गए एक बार। आरती करते जोत जगा दिए, बंदे बुझते जा रहे आस्ता आस्ता। सुबह मुझे 4-5 जगह जाना है। हाँ हाँ, पर भैया इसमें ना बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। है? ये पता अगली कड़ी नाम जपनो है नहीं जपनो है तो बहाने से नाम जपते रहो बस। शंकर जी की महिमा में भीष्म पितामह है ना जिहड़े पांडवें दे बड़े भरा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह पूछया कि तुसें मिगी धर्म नीति राज कियां चलाना है सारियां गल्लां सुनाइयां जंदे जंदे, शंकर भगवान बारे सुनाओ हाँ कि वो कौन है। तब शंकर भगवान की महिमा को सुनाते सुनाते भीष्म पितामह ने कहा इस जगत में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो शंकर जी की महिमा सुना सके। तो फिर कौन है, किससे सुने? तब भीष्म पितामह ने कहा एकमात्र वासुदेव श्री कृष्ण ही उस शंकर की महिमा जानते हैं, बाकी हम आप क्या जानते हैं उस शंकर को? ये बारो बारो का पता थोड़ा है। उस शंकर को कौन जाने साहब। शंकर दा मतलब क्या हुंदा? इं तुस अपने जागते दे ना रखते हो ना ते ना सोची समझिए रखा करो, इं बिल्लू शिल्लू नहीं रखा करो भाई, कोई गुस्सा नहीं कर ले। ऐसे ऐसे ना रखो रिंकू पिंटू चिंटू, कोई अपने नाम भी भगवान के नाम पे रखो भैया। शंकर का क्या मतलब है? शम कल्याणम करोति इति शंकरा, जिसका काम ही कल्याण करना है, जो कल्याण के अतिरिक्त कुछ नहीं करता उसे शंकर कहते। शिव का क्या मतलब है? शिव का मतलब है कल्याण, मतलब शंकर मैंने कल्याण। अगर तुम शंकर जी दे मंदिर बइए कुछ सारे प्रति ईर्षा रख दे तो तुम शंकर की पूजा नहीं करा दे, और तुम मंदिर ना भी पहुंच पाओ और तुम्हारे मन में है कि यार बंदा गरीब है, उसकी कुड़ी दा ब्याह है, चल हाँ जी ये चुपचाप मदद, उसकी मदद करते ही शंकर खुश हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, ये शिव का स्वभाव है। शिव का स्वभाव तुम में आ गया तो तुमने शिव को प्रसन्न कर दिया। अगर जब जब तुम किसी के काम आए समझो शिव खुश हो गया, ये उसका स्वभाव था जो तुम्हारे अंदर आ गया। शिव मैंने कल्याण, भगवान कल्याण का स्वरूप। कल कल्याण की रात्रि है, शिवरात्रि, तो अपना अपना कल्याण करने के लिए सब भगवान का पूजन करना और प्रेम से पूजन करना। ये काली नहीं करी या फटाफट चल चलो ना चल, ये नहीं, प्रेम से भगवान का पूजन करना, क्योंकि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना।
शंकर भगवान भी बड़े दयालु, एक भी नौकर बनी आई इंदे अपने भगत में। उन भाई 10 मिनट में कैसे सुनाऊंगा ये चर्चा, चलो 10 मिनट में कोशिश करेंगे, थोड़ी थोड़ी उसको वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, हाँ। इसको भी आप नेट पे जरूर देखना, हो सकता है जो मुझसे छूट जाए वहां आपको मिल जाए। एक पंडित जी है, पंडित जी का नाम है विद्याधर। क्या नाम था? विद्याधर। एक पंडित जी बड़े कर्मकांडी और शिव ने ना प्रेम करते, भगवान भोले बाबा से बहुत प्रेम करते थे, विद्वान थे। बच्चों को पढ़ाने के बाद मंदिर में जाकर के शिव की पिंडी पर पूजा करते 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 कई बार वहां ही भगवान को देखते देखते रो पड़ते और वहां ही मंदिर के कोने में थक जाते और उधर ही सो जाते। उत्थे कैसे लो इंदम देखो ये रहन दो निकर भगवान के पीछे खेला था, खेलने दो बच्चों। भगवान भी बच्चों को कोई चप्पल चुप्पल नहीं, बच्चे सब खेल दो उसे। अच्छा मैं प्रार्थना करूं, सब में भगवान देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कईयों के साथ हमारी बनती नहीं, उसे देख के तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाता है, बंदा सड़ी कोई अंदा कहीं करने ऐसी होती है बंदे की। सबको देख के तो भगवान नहीं हमें समझ में आएगा, पर बच्चे जब जब सामने आए ना तो समझना बाल कृष्ण ऐसे ही है। बच्चों को देख करके आदत डालो श्री कृष्ण का दर्शन ऐसा ही होगा। बच्चा मुस्कुराता जब देखो ना तो सोचो कृष्ण ऐसे ही मुस्कुराते। और कोई जरूरतमंद तुम्हारे कारण मुस्कुराए तब तो समझना भगवान ही मुस्कुराया है। कोई जरूरतमंद, कोई नीडी आदमी इसकी जिसे बहुत जरूरत है पर तुमने उसकी सहायता की और वो मुस्कुराया, समझो ये कृष्ण मुस्कुराया है, वो नहीं मुस्कुराया। तब जाकर के कुछ डेवलपमेंट होगी हमारी उस मार्ग में। विद्याधर जी महाराज बहुत शंकर जी को प्रेम करते, बहुत अनन्य भक्त शंकर जी के। बुढ़े हुई है बेचारे, फिर भी उनका इन्ना वर्चस्व हा, इन्ने बड़े ज्ञानी हैं, उनके मगर रोना लोकें लगे दे। मारे किस सिखाई दो, किस सिखाई दो, कोई माड़ा जिहा ब्याह के सिखाई दो, थोड़ी रुद्री सिखाई दो, थोड़ा जिहा दुर्गा सप्त सिखाई दो, साड़ी रोजी लगी आ। तो वो सबको सिखाते थे, बुढ़े हुए भी सिखाते। अब उसने क्या किया, विद्याधर जी ने किसी से कुछ लेते नहीं थे सिखाने का, कि शास्त्र पढ़ाऊंगा पर बदले में लूंगा नहीं कुछ। तो फिर वो के लेंदे है, बुढ़े हुए भी उन्हें आखना कि मुझे शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा दो बस। शरीर बुढ़ा हो गया था तो 2 विद्यार्थी उनको उधर उधर से पकड़ते तो शंकर जी के मंदिर तक को किलोमीटर धीरे धीरे ले जाते, पूरा दिन वहां खुद पाठ करते, भगवान शंकर को मनाते और बच्चों कहते मैं पाठ करूंगा तो सुन सुन के सीखो, साथ साथ उंगली रखो, पढ़ो किताब पर, इन्हें सिखाते। पर जिन्हें सीखना उन्हें तितर ही जाना। बच्चे किन्ने के चिर टेकन, जिन्हें सीखना उन्हें तितर ही। घराली बड़ी दुखी हुई कि लोग बड़े मतलबी ने, तुंदे कोला सीखी है तो फिर तितर ही जाते, तो फिर कल्ले या ठेडे ठुडे खाते डिगदे ढोंदे घर पुजदे हो, की लोड़ है जाइए तुम मंदिर। उन्हें कहा नहीं अड़ी है, मेरा अभ्यास है पूरा जीवन में शंकर दे सिवाय कुछ आगी कदे याद नहीं किया। कोई गल नहीं, ठेडे जो भागे चैन लगने गए। एक घर वाली ने मीना मारिया तो ही दिता गया शिव जी ने अज तक की दिता तो ही। उस दिन शामी एक नौकर आई है घर, जिले मीना मारिया, भगवान मीना नहीं बजन देंगे। एक लिखा उसने, थोड़ा सुर दो भाई साहब, कि अपना मान भले टल जाए। भगते ना मान नहीं टलता दिख सकते भगवान। अपना आपा में उसी बार तो 100 के साखी लाओ वो नहीं एतराज करता, पर मेरे भगते ही कुछ के साखी है तो भगवान तुरंत रिएक्शन कर दे उसने। हाँ। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कैसे नहीं भक्त का मान टलते देखा, कहा कि जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से, जिंदी सिर्फ कृपा दृष्टि करने सकल विश्व को पलते देखा। पूरा विश्व जिनकी कृपा से पलता है, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से
सकल विश्व को पलते देखा, उसी कृष्ण को, उसको मात जशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। वही गोविंद, वही श्री कृष्ण जिसकी दृष्टि से सूर्य चंद्र नदियां सब समय समय पे अपना काम कर रही हैं। उस कृष्ण की मां जशोदा को डर दे दिखिया, जो देखो ला सृष्टि डर दी है, ब्रह्मांड डर देने कोटि कोटि। ओ मां जशोदा कहे मां मैं मिट्टी नहीं खाती ते इयां मोटे मोटे अथरू सुट्टा दे पे। सूरदास जी आखदे मनोंदी गल है, जो देखो ला शंकर भगवान आनी है दर्शन करने वास्ते, आखन के भगवान कुते कुते साडे कोल भी गई एक दो गल्लां कर। जो सी शंकर जी भी तरसदे ने, ओ गोपी ग्वाले ने आखने ऊपर ठुमके लांदा। इसलिए साहब भगवान को जानना बुद्धि का मामला नहीं है। तो साखों के चलाकी करने उसी जाने लगे, चलाकी ना काम के नहीं भगवान की जान। तो क्या लिखा, हे जी सुरेश महेश दिनेश गणेश, ये सब लोग, सुरेश मैंने इंद्र, महेश मैंने शंकर जी, सनकादिक ऋषि, गणेश जी, सब उसकी आराधना करते हैं श्री कृष्ण की, पर उसको जान नहीं पाते कि उसकी सत्ता कितनी बड़ी है, उसकी ताकत कितनी है। हे जी ध्यान दरे परवा को पार न पाए। सूरदास बाबा कहते हैं ध्यान कर देना भगवान दा, पर उदा पार नहीं पाई सकते, को कितना विशाल है। ध्यान धरे परवा को पार न पाए, और उसी कृष्ण को ताको अहीर की छोरियां, उसी श्री कृष्ण को ब्रज की प्रजांगनाएं ग्वाली ने और ग्वाले कहते हैं ओ कृष्ण इधर आ जरा। भगवान छम छम करते जंदे जी कहो तुझे एक अंजलि खट्टी छाछ पिलाएंगे। बुक कुंदी दऊं दी अंजलि हुंदी एक दी। अब इसमें कितनी आएगी, चरणामृत जितना आएगा। तुम्हें एक अंजलि खट्टी छाछ पिलाएंगे, चल ठुमका लगा के बता। तो भगवान उनके लिए ठुमके लगा रहे हैं। कौन, जिसको ब्रह्मा चरणों में सर रख करके जिसके मत्थे टेकता है, उसे क्या लस्सी की कमी है? ये प्रेम का मामला है साहब। हाँ। ताकु अहीर की छोरियां शशियावर शास पे नाच नचाए। तो भगवान अपने भक्तों का मान भंग नहीं होने देते। बस भगत आपे मानी नहीं हुए, भगत आपे नहीं मानी हुए, ये जरूरी गल। क्योंकि भक्तों को सबसे बड़ी एक ही मार है, भगतें की बड़ी बड़ी मार है, मिनटे मानी होंगे। ओ पता भगत है मेरे को ये इन्नी गल आई नहीं ते चल कितना कराया गया। हाँ? भक्त सरल हो। शास्त्री महाराज ने मुंह सनिया कदे कोई अभिमान प्रोचदा शब्द अपने आप को महाराज जी ने झुका के ही रखा। ये है श्रेष्ठ भक्ति के लक्षण। ये भक्ति के लक्षण नहीं महाराज, एक एक लक्षण होंगे भक्ति का। तभी तो वो भक्ति इतनी भक्ति करते 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 भगवंत ही बन गए। मीना मारिया जनानी ने कह दिता तू तेरे शिव जी ने पूरी जवानी रोली तू मंदिर जा पड़ी। उस दिन शामी एक नौकर है, ये भी जरूर यूट्यूब पे जाके जहां जहां भी आपको नेट पे मिले जरूर देखना। ये जो विद्याधर जी महाराज थे, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने टाइम के। एक भाषा है मैथिली, जनकपुर की भाषा है मैथिली। मैथिली भाषा के इन्होंने बहुत ज्यादा काव्य लिखे, कविताएं लिखी। उस मैथिली भाषा को प्रमोट करने वाले ये हैं विद्याधर जी, पर शिव के बड़े भक्त थे। नौकर आ गया, कहा पंडित जी महाराज का घर यही है या गठीला या गोलू मोलू या? हाँ यही है। क्या हुआ? पंडित जी के चरणों में स्पर्श किया, मत्था टेकिया। पंडित जी रोजी का साधन मेरा बन जाएगा, मेरी रोजी लगी आ गए, थोड़ा जा पाठ सिखाई दो, कोई रुद्री सिखा दो, थोड़ा 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 सप्तसती सिखा दो, थोड़ा गीता जी के श्लोक और ब्याह श्याह करवाना सिखा दो। अच्छा, और सुनो तुम्हारी यहां नौकरी करूंगा। तो गुरुजी ने कहा देख बेटा मैं रोज भगवान की पूजा करने जाता हूं, तो मैं उत्थे पूजा करनी तो खिलाया कोल गई है। नहीं नहीं मैं आपके घर का काम भी करूंगा, झाड़ू पोछा रोटी सब मैं करूंगा। ठीक है, लेगा क्या बेटा, पैसे कितने लेगा? देखो सच बताऊं मेरे माँ बाप नहीं है, तुम मुझे रोटी दे देना जी भर के और प्यार दे देना, बस तनख्वाह नहीं मिलेगी।
अच्छा। तो विद्याधर जी ने कहा, सुनती हो, तू आज के मीना मारे ना, तोता नहीं मीना मेरे भगवान ने तेरा, देख कितना सोहना जागत भेजा, गोल मटोल जिहा है भी निग्गर है, लगा तो ठीला जिहा, मदरा बंदा जिहा बड़ा निग्गर हुंदा, टुटदा नहीं सौखा है। तो भैया सुनो, रोज अब भगवान शंकर के पूजन के लिए ए विद्याधर जी महाराज को ये नौकर लेके जाता। तो रास्ते में पूछा, अरे बेटा तुमने नाम तो अपना बताया नहीं। तो उसने अपना नाम बताया, उगना। क्या? उगना। उगना एक नया नाम पुत्र तेरा, बस ऐसा ही डाला, पता नहीं किसने रख दिया। ठीक है, बहुत अच्छा है। उगने जी सरकार, चला पूजा करा। तो उन्हें कदे गड़बी फड़ानी, कदे फुल फड़ाने, गड़बी पानी वाली भरी फड़ानी, लागे भी ये पूजा दिखते रहना, सिखते रहना। एक दिन इस विद्याधर जी महाराज की राजे का स्नेहा आया। उस मैथिल देश के राजा ने कहा कि हमारी मैथिली भाषा को ऊपर तक पहुंचाने वाले वो वृद्ध विद्वान विद्याधर जी महाराज हैं, उनको मैं राष्ट्रपति अवार्ड देना चाहता हूं, पुरस्कार देना चाहता हूं, मैं उसी नवाजना चाहना, इनाम देना चाहता। जाओ सुनिया भेजो कि आओ अपना राष्ट्रपति अवार्ड लाओ। इन्हें सोचा कि अवार्ड वूड लेने बुढ़े बारे, छोड़ो अवार्ड। ओ राजे उन्हें तू जम्मू जाना हो, पैदलों भी बुढ़े बंदे ने 95-97 साल का बुढ़ा होया, उन्हें आखना दसना कुछ अवार्ड में, छोड़ो यार। उगना ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, ये कोई छोटी गल नहीं है, राष्ट्र में आपकी विद्या को वो सम्मानित करेंगे, सम्मान देंगे। मैं तो सिंह लिए चल गया, जो थकी आ गई मैं चुकी लेगा, बाकी मेरे मोढ़े पर थकी, आस्ता आस्ता चलो। एक बखी पानी टंगी लिया। तो बीहड़ राजस्थान का इलाका था, राजस्थान स्टेट नहीं है, पर यूपी में भी बहुत इलाका ऐसा है जहां रेत ही रेत है। महाराज जिले धुप पही ना रोड़ा, गर्मी पही, ते पानी जिन्ना लेते था वो दोनों जने पी रहे। हूं पैंडा मता हा गया, उपरा बेचारा बुढ़ा चलदे 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 मुंह सुकी है बुजुर्ग दा। उन्हें उगना पानी और है बेटा? गुरुजी पानी तो मुक्की है, कुते शामा बिठा बच्चू, बड़ी गर्मी है। छाया में बिठाया, वो बुजुर्ग दा खरिया अखीरला टाइम ले पिया, क्योंकि चलदे 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 पानी मुक्की है, डिहाइड्रेशन आने पर तो लगी है। लगा आखन उगना कदे पुत्रा में पानी नहीं था, मैं गया, तू पानी का प्रबंध कर। अब उगना थोड़ा लिटा करके उसी लटाइए विद्याधर जी महाराज की, लगा आखन मैं तुपना महाराज के पीछे। गुरुजी पानी लिया वापस आगा, अगे पिछे दिखा उगना ने अड्डियां चुकी चुकी है, कोई नहीं। फिर जिले दिखा ना उन्हें दिखा भी कोई नहीं है।